ये जो फराही स्कूल ऑफ थॉट जो पूरा है ना हसन साहब, अगरचे मैं उसको बेसिक से जानना चाहता हूँ तो वेयर शुड आई स्टार्ट हसन साहब? मतलब वो जो बुक है, अगरचे कोई बुक होगी, मतलब मेरे को मैंने इस्लाही साहब के लेक्चर्स ढूँढे यूट्यूब पे, पर मेरे को उतने मिले नहीं। तो अगरचे मेरे को मतलब सारा फराही स्कूल ऑफ थॉट को अगरचे मैं अल्फाबेट ए से सीखना चाहता हूँ, तो मैं कैसे शुरू करूँ? प्लीज़ एनलाइटन मी। देखिए, इस तरह का जब आप मुताला करना चाहते हैं तो उसके दो पहलू होते हैं। पहला पहलू ये है कि जिस शख्स के नाम से एक स्कूल ऑफ थॉट को मौसूम किया जा रहा है, वो स्कूल ऑफ थॉट ख़ुद पहले दिन उस शख्सियत के अक़वाल से नहीं बन गया, बल्कि कुछ इब्तदाई प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ क्यूरियोसिटीज़ होती हैं, कुछ इस्तराबात होते हैं, कुछ चैलेंजेस होते हैं, जो कुछ इतलाक़ी आरा, अप्लाइड ओपिनियंस की सूरत में सामने आते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ उन अप्लाइड ओपिनियंस को जमा कर कर एक कंसिस्टेंट नैरेटिव के अंदर ढाला जाता है, उससे एक प्रिंसिपल्ड अप्रोच बनना शुरू होती है। ये प्रिंसिपल्ड अप्रोच एक दिन में नहीं बन जाती, बल्कि इसमें बिलुमूम सदियां लगती हैं। आपके सामने जो इस वक्त प्रिवेलिंग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जैसे कि हनफी स्कूल है, शाफी स्कूल है, ये ऐसा नहीं हुआ कि पहले दिन किसी ने बैठकर ये कहा हो कि अब मैं एक स्कूल ऑफ थॉट को वजूद पजीर कर रहा हूँ। दुनिया भर में उलमा आते हैं, अपना इल्म का एक पस मंज़र रखते हैं, अपनी उफ्ताद तबा एक शख्सियत रखते हैं, कुछ उनके लोकल जोग्राफिकल अफकार होते हैं, उनको सामने रखते हैं, फिर कुछ उनकी नई नोवेलिटीज़ और नुदरतें होती हैं जो इल्म के बाब में वो पैदा करते हैं। ये वक्त गुजरने के साथ साथ अमल होता है कि उनके तलामिज़ा, उनका हल्का इरादत, उनके शागिर्द उन चीज़ों को एक इमारत बनाने की कोशिश करते हैं जो ईंट और पत्थरों की सूरत में वहाँ पर मौजूद होती है। तो ख़ुद फराही स्कूल ऑफ थॉट के साथ भी यही हुआ है। मौलाना फराही ने कुछ बेसिक क्वेश्चंस और चैलेंजेस को एड्रेस किया है और उसमें कुछ आरा दी हैं। उन आरा को सामने रखकर मौलाना अमीन हसन इस्लाही ने पहली दफ़ा पूरे कुरान मजीद पर उसका इतलाक़ किया है। मैं इस वक्त उस स्कूल ऑफ थॉट के जो इम्तियाज़ात हैं वो यहाँ बयान नहीं करना ना पेश नज़र है, बताना सिर्फ ये पेश नज़र है कि जब आप स्कूल ऑफ थॉट की तरफ अप्रोच करेंगे तो जहन ये होता है कि आप शायद मौलाना फराही की कोई किताब खोलेंगे जहाँ पर उनका स्कूल ऑफ थॉट एज ए स्कूल ऑफ थॉट बयान होगा। नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी कि जो ख़ुद आप उनके यहाँ पढ़ेंगे वो आपको जो ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट से वहाँ पर मिल जाएंगी, तो आप उस इम्तियाज़ को नहीं समझ सकेंगे और फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो ये चीज़ ज़हन में रखें कि बड़े लोग जो दुनिया में आते हैं वो थॉट्स की रिकन्स्ट्रक्शन, रिप्रेजेंटेशन का काम करते हैं और ये इब्तदाई सतह पर होता है, फिर वक्त गुजरने के साथ साथ वो एक कंसिस्टेंट अप्रोच बन जाती है। तो मौलाना अमीन हसन इस्लाही ने पहली दफ़ा उस अप्रोच को सामने रखकर, जिसमें कुरान मजीद की एक हैसियत है, सुन्नत की एक हैसियत है, हदीस की एक हैसियत है, तारीख़ की एक हैसियत है, हर चीज़ को उसकी जगह पर रखकर कुरान की एक इंटरप्रिटेशन की, ये तदब्बुर कुरान की सूरत में है, 9 जिल्दों में मौजूद है, आप देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं। उसके बाद हमारे उस्ताद मुकर्रम जनाब जावेद अहमद गामदी साहब ने कमो बेश रुबा सदी मौलाना इस्लाही की खिदमत में गुजार के वो अप्रोच जो मौलाना इस्लाही ने कुरान मजीद की सूरत में इंटरप्रेट की थी, उसको सामने रख कर ना सिर्फ ये कि पूरे दीन पर उसका इतलाक़ किया, बल्कि जो प्रिवेलिंग ताबीरात थी, चाहे वो तसव्वुफ़ की हो, चाहे वो हमारी फ़िकी रिवायत हो, चाहे कलामी रिवायत हो, चाहे सल्फ़ी रिवायत हो, उन सब को सामने रख कर उनका क्रिटिकल एनालिसिस किया और उसके नतीजे में अपनी एक मुहकम और मुकम्मल ताबीर दीन लोगों के सामने रखी। तो मीज़ान वो किताब है जिसमें फ़िक्र फराही के इस सिस्टमेटिक स्कूल ऑफ थॉट की पहली दफ़ा रिप्रेजेंटेशन हुई है। यानी अगर आप ये कहें कि स्कूल ऑफ थॉट जो प्रिंसिपल से इतलाक़ तक अपना एक कंसिस्टेंट मैकेनिज़्म और निज़ाम फ़िक्र रखता है, तो वो किस किताब में सामने आया है? वो मीज़ान किताब में सामने आया है। तो अब मीज़ान से अगर आप इब्तिदा करेंगे पीछे जाने की, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो स्कूल ऑफ थॉट बन चुका है इसकी अपनी हिस्टोरिकल ट्रेसेस क्या हैं। तो इसके बाद जब आप चीज़ों को पीछे पढ़ना शुरू करेंगे तो आप कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होंगे। आपके सामने ये बात वाज़ेह होकर आएगी कि स्कूल ऑफ थॉट की डेवलपमेंट के मराइल क्या थे। अगर आप इब्तदा से पढ़ना चाहते हैं मौलाना फराही से, तो जो प्रॉब्लम सामने आएगी वो ये कि स्कूल ऑफ थॉट चूँकि डेवलप नहीं हुआ और आप एक स्कूल ऑफ थॉट को तलाश करने जा रहे हैं, तो आप कन्फ्यूजन्स का शिकार हो जाएंगे। तो मैं खुद इस चीज़ को दुरुस्त समझता हूँ कि जो करीब का इल्म है, जो डेवलपमेंट के उन मराहिल तक पहुंच चुका है, वहाँ से आप पढ़ना शुरू करें पीछे जाने की तरफ। और ख़ुद गामदी साहब ने इस चीज़ का एहतमाम किया है कि ख़ुद इस अपनी किताब में जिन जिन चीज़ों को और इसी तरह से कुरान मजीद के अपने तर्जुमे में जिन जिन उमूर पर वो अपने इस स्कूल ऑफ थॉट के हिस्टोरिकल प्रोसेस में उन लोगों से मुत्तफ़िक़ है, ख़ुद उन्होंने वहाँ पर वो बयान कर दी हैं। तो जो चीज़ें वो बयान नहीं करते या कहीं पर उन पर तनकीद करते हैं, तो इससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा
کہ اسکول آف تھاٹ کی ڈیولپمنٹ کے اندر یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اسکول آف تھاٹ خود جو اصل لوگ تھے ان کی جو کچھ اپلائیڈ آرات تھیں ان سے کسی جگہ پر مختلف ہو گیا، اگرچہ وہ پرنسپلی انہی کے ساتھ کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ پروسیس ہے، اس میں اپنی صلاحیت کا بھی جائزہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ بصیرت، وہ صلاحیت، وہ علم دیا ہے کہ آپ چیزوں کا کرٹیکل جائزہ لے سکیں، یا آپ عمومی تعارف حاصل کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شرمساری کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک خاص شخصیت، ایک ذوق دیا ہوا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا ذوق ہوتا ہے تنقیح کا، ریسرچ کا، اور چیزوں کو ان کی اصل میں جاننے کا۔ بعض لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ بس وہ حقائق کو سنیں، سمجھیں، عقل عام اور کامن سینس کی بساط پر پورا اتریں تو ان پر عمل درآمد کر لیں۔ تو صلاحیت کا جائزہ لیں۔ اختصاصی مطالعہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے 3 سطحوں کا نصاب بنا دیا ہے، اس کے لنکس آپ یہاں گفتگو میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں جو تیسری سطح کا نصاب ہے وہ انہی چیزوں پر مشتمل ہے کہ اسکول آف تھاٹ کو کیسے جانیں، اور پھر یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے اس کا جو کمپیریزن ہے باقی اسکول آف تھاٹ کے ساتھ، ان کے ساتھ رکھ کے آپ اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ تو وہ مطالعے کا پورا ایک سیلف کرائٹیریا ہم نے بنا دیا ہے، اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔